Canto 25th chapter 25th verse. Satam prasangan mama veer samvido bhavanti hit karna rasayana katha tajoshanadashu pavargavartmani श्रद्धा रतिर्भक्ति अनुक्रमिष्यति। ये श्लोक है, बहुत फेमस वर्स है, कपिल मुनि देवाहुति को कह रहे हैं। और आई थिंक कीर्तन के बाद ये श्लोक पढ़ना चाहिए। इट्स वेरी नाइस। कपिल मुनि कह रहे हैं सताम प्रसंगान मम वीर संविदो। बहुत सारे कमेंटेटर्स इस श्लोक पे कमेंट्री लिख रहे हैं अलग अलग एंगल से, और एसेंस ये है कि भगवान का नाम लेने से, भगवान की डिस्कशन करने से हार्ट में और सोल में एक अलग तरीके का रस आता है। इट्स हैप्पीनेस, डिफरेंट काइंड ऑफ हैप्पीनेस जो एक डिवोटी फील करता है। और उस जो वो अनुभव है कीर्तन का, भगवान के नाम का जो स्वीट टेस्ट है, जब उसको वो टेस्ट करता है तो उसकी भक्ति, उसकी श्रद्धा, उसकी आसक्ति भगवान से बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। दैट्स व्हाट वी आर सपोज टू डू। श्रवण और कीर्तन, बस 24 घंटे अगर यही होता रहे तो लाइफ परफेक्ट है। बट ये पॉलिटिक्स पता नहीं बीच में कहाँ से आ जाती है। प्रॉब्लम ये है, इट्स नॉट अ गुड आइडिया। इसलिए तो मैं कह रहा था कि हिमालय में चलते हैं, एक लैंड लेते हैं और बस सुबह से शाम तक श्रवण कीर्तन करते रहो। दैट्स इट, लाइफ परफेक्ट है रियली में। मतलब आइडिया यही है आइडियली। सो कपिल मुनि कह रहे हैं सताम प्रसंगान मम वीर संविदो। कपिल मुनि कह रहे हैं कि सताम मतलब डिवोटीज, सत्य के रास्ते पे चलने वाले होते हैं सताम, जो सत्य के रास्ते पे चलते हैं। जो सत्य मतलब शास्त्र, जो शास्त्रों के रास्ते पे चलते हैं, शास्त्रों के दिखाए हुए मार्ग पे चलते हैं, उनको कहते हैं सताम। सो हम लोग डिवोटीज़ हैं, हम लोग वैदिक नॉलेज, गीता, उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ लीड करने की कोशिश कर रहे हैं। कपिल मुनि कह रहे हैं सकाम प्रसंगान मम वीर संविदो। जो जब डिवोटीज, प्रसंगान मतलब एसोसिएशन, ममा मतलब मेरा, डिवोटीज मेरा संग लेते हैं। अब क्वेश्चन है कि भगवान का संग कैसे लें? भगवान तो है नहीं यहाँ, भगवान तो अपने धाम में है, दिखाई भी नहीं दे रहे, कहाँ हैं? सो कृष्णा कह रहे हैं, कपिल मुनि कह रहे हैं वीरे संविदो। भगवान के संवाद, संवाद मतलब समझते हो? संवाद मतलब वैसे तो न्यूज़ और कन्वर्सेशंस भगवान के बारे में, भगवान का संवाद, भगवान की जब कथाएं डिवोटीज करते हैं, भगवान के बारे में डिस्कस करते हैं। वीरे, वीरे मतलब होता है उनकी महानता की, वीरे मतलब ये भी होता है उनके प्रेम की। तो डिवोटीज भगवान के प्रेम की चर्चा करते हैं, भगवान का प्रेम उनके डिवोटीज के लिए, जैसे राधा का कृष्ण के लिए, कृष्ण के लिए राधा। जब उनके प्रेम के बारे में डिस्कस करते हैं तो डिस्कस करने से वो जो इमेज है, वो जो सीन है, वो जो इंसिडेंस है जो 5000 साल पहले हुआ था, उनके माइंड में, उनके हार्ट में, उनके सोल में आता है, वो विजुअलाइज करते हैं। और फिर क्या होता है? भवंती, फिर कुछ मैजिक होता है। अगर आप भगवान के पास टाइम्स पढ़ोगे, और सिर्फ पढ़ोगे नहीं, पढ़ के आप उसको माइंड में विजुअलाइज तो करोगे ही। भगवान ने गोवर्धन उठाया अपनी छोटी उंगली पे, लेफ्ट हैंड की, और गोवर्धन इतना महान है, कृष्ण इतने स्वीट और सुंदर और हैंडसम लग रहे हैं उसके नीचे। सम विजुअलाइजेशन हैपन सम। तो सिर्फ विजुअलाइजेशन नहीं होती, मगर डिवोटी जब ये विजुअलाइज करता है, जब सुनता है, तो माइंड में उसके पिक्चर्स, इमेजिनेशन आती है उसके, तो वो भगवान को फील भी कर रहा होता है और भगवान को मिस भी कर रहा होता है। क्योंकि ये सारे पास टाइम्स कब हुए हैं? 5000 साल पहले हुए हैं। जीवा गोस्वामी लिख रहे हैं अपने गोपाल चंपू में कि ओ माय लॉर्ड आई मिस यू। सनातन गोस्वामी लिख रहे हैं स्तवामृत लहरी में कि अब हम डिवोटीज कैसे जिएं, जब भगवान ने अपने लीलाएं
एंड कर दिए, पास्ट टाइम्स एंड कर दिए। सो ये जो दोनों फीलिंग्स हैं, जब भगवान की हम कथा सुनते हैं और पढ़ते हैं तो जब उनकी याद आती है तो एक हैप्पीनेस भी आती है और हम भगवान को मिस भी करते हैं। तो क्या होता है, भवंती, तब कुछ होता है। हृत कर्ण रसायना कथा, तब हार्ट में और ईयर में रस उत्पन्न होता है। रसायन, रसायन समझते हो? रसायन समझते हो? रसायन में टॉनिक होता है आयुर्वेदिक लैंग्वेज में। रसायन एक्चुअली रसायन शास्त्र है आयुर्वेद में। रसायन मतलब होता है वो टॉनिक जो कि आपको दोबारा से जिंदा कर दे। रसायन वो चीज़ होती है आपकी, अगर कोई मरने वाला उसको रसायन दो तो दोबारा से लाइफ में आ जाएगा, लाइफ आ जाएगी उसमें। कोई बूढ़ा है उसको रसायन दो, दोबारा से जवान हो जाएगा। जैसे च्यवनप्राश, च्यवनप्राश एक रसायन है। सो हार्ट और ईयर्स में एक रसायन आता है, एक रस उत्पन्न होता है, एक इंटेंस ब्लिस आएगा, स्वीटनेस आएगी। तभी तो बल्लाचार्य लिख रहे हैं, क्या है वो, मधुरम मधुरम, कैसे ये लास्ट के मधुरम मधुरम एतत् मधुराधिपते अखिलम मधुरम। दैट्स, तो वो एक डिवोटी एक्सपीरियंस करता है उसके, अब वो डिफाइन नहीं कर सकते ना बोल सकते हो, बट वो स्वीटनेस उसके हार्ट में और उसके ईयर्स में आएगी। रसायन कथा, सो वो पिबतम भागवतम रसम आलयम, वो रियली में एक्सपीरियंस कर रहा होता है, वो थ्योरी नहीं रह जाती उसके लिए। तो डिवोटी को लगता है कि भगवान की डिस्कशन चलती रहे, बस कभी ना रुके, कीर्तन चलते रहें, कभी ना रुके। डिवोटी को ऐसे फीलिंग आ जाती है। और फिर क्या होता है, जब वो रस आता है, जब वो स्वीटनेस एक्सपीरियंस कर रहा होता है, तद जोशनाथ आशु अपवर्ग वर्तमनी, तब उसको जोश आता है। जोश मतलब उत्साह आता है कि मैं क्या क्या उत्साह आता है उसको, उत्साह आता है कि मैं भगवान के लिए कुछ करूं। आई शुड डू समथिंग, आई शुड रिपे माई लॉर्ड। रिपे, मैं भगवान का ये जो ऋण है वो चुकाना चाहता हूँ, क्योंकि ये स्वीटनेस आप कभी, आप किसी करोड़ों, आप पूरे दुनिया का धन लिया, स्वीटनेस बाय नहीं कर सकते। सुखदेव गोस्वामी के पास देवी देवता आए थे, उन्होंने कहा कि आप हमें भागवत अमृत दे दीजिए और हमारा सोम रस ले लीजिए, हमारे स्वर का अमृत। सुखदेव गोस्वामी ने भगा दिया। सुखदेव गोस्वामी ने कहा बैड डील, चीटिंग, क्योंकि भागवत अमृत के सामने वो तुम्हारे स्वर का अमृत की कोई वैल्यू नहीं है। तो एक एंथुजियाज्म आता है कि मैं भगवान के लिए कुछ करूँगा, स्पॉन्टेनियसली, अपने आप से। आशु अपर्ग वर्तमनी, आशु मतलब इमीडिएटली, आशु मतलब इमीडिएट, और श्व मतलब कल, आशु मतलब अब। अपवर्ग वर्तमनी, और इमीडिएटली डोर्स ऑफ लिबरेशन विल ओपन फॉर यू। श्रील प्रभुपाद पता नहीं क्या लिख रहे हैं, डोर्स ऑफ लिबरेशन विल ओपन फॉर यू। आई नो प्रभुपाद तो एडवांस ऑन द पाथ ऑफ लिबरेशन। अपवर्ग वर्तमनी, आपका मोक्ष का द्वार खुल गया। क्यों? क्योंकि जब भगवान, जब इस स्वीटनेस आएगी तो भगवान से अट्रैक्शन होने लगी, भगवान से अट्रैक्शन होगी, संसार से कम हो जाएगी, तो मोक्ष का द्वार खुल गया। और जब मोक्ष का द्वार खुल जाता है तो धीरे धीरे श्रद्धा बढ़ती है हमारी, फिर श्रद्धा के बाद रति आ जाती है। रति मतलब अट्रैक्शन, और रति के बाद भक्ति, यहाँ पे मतलब प्रेमा भक्ति। अनुक्रमिष्यति, स्टेप बाय स्टेप ये होता है। यही श्लोक है जिसके आधार पे रूपा गोस्वामी ने आदौ श्रद्धा तथा साधु संग अतः भजन क्रिया तथा निवृत्ति स्यात् निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम, ये इसी श्लोक के अकॉर्डिंग है। स्टार्ट हो रहा है साधु संग सताम, एंड हो रहा है भक्ति, प्रेमा भक्ति। अनुक्रमिष्यति इति साधकनामयं प्रेमना प्रादुर्भावे भवेत क्रमः, यही श्लोक है जिसके अकॉर्डिंग वो स्टेप्स, 9 स्टेप्स बनाए रूपा गोस्वामी ने। सो अल्टीमेटली कपिल मुनि कह रहे हैं कि स्पेंड योर टाइम इन चैंटिंग, अपना समय बिताओ चैंटिंग में, रीडिंग में, सुनने में, किसी भी तरह हो, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बीते। बाकी चीज़ें एडजस्टमेंट्स हैं लाइफ की, वो चलती रहेंगी, उसकी ज़रूरत नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पेड़ के नीचे कर लो। अल्टीमेटली यही है सब कुछ। तज्जोशनाद आशोपवर्ग वर्तमनी भवंती हृत कर्ण रसायन कथा।
That's what is the thing. गौर किशोर दास बाबा जी के पास भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आए थे, तो गौर किशोर बाबा जी ने उनसे बोला कि तुम मंदिर क्यों बना रहे हो और ये पूजा क्या लगा रखी है, डीटी वर्शिप। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। तो गौर बाबा जी ने कहा कि मेरे पास आओ और हम दिन रात भगवान का नाम लेंगे और कीर्तन करेंगे और कथा सुनेंगे। उन्होंने कहा तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो मंदिर बना के, इतनी मेहनत, इतने पैसे, डीटी वर्शिप, इतनी एडजस्टमेंट्स। गौर बाबा जी का भी है, इसका मतलब ये नहीं मंदिर नहीं बनाना। श्रील प्रभुपाद ने भी कहा था मैं मंदिर, प्रभुपाद ने कहा मंदिर बनाने की ज़रूरत क्या है, मैं पेड़ के नीचे भजन कर लूँ। प्रभुपाद ने भी कहा है यू कैन डू एंटायर कृष्ण कॉन्शियसनेस इन वन रूम। बट मंदिर इसलिए है क्योंकि प्रभुपाद ने कहा मंदिर है क्योंकि लोग अट्रैक्ट हो के आए हैं, बस यही है मंदिर, मंदिर की वैल्यू यही है बस। डीटी वर्शिप है क्योंकि लोग एंगेज हों, बट भागवत विधि है प्योर श्रवण कीर्तन, ये असिस्ट करती है उसको, रोकती नहीं है और ना ही रोकना चाहिए। सो आई थिंक हम कपिल मुनि के एडवाइस लें, लाइफ में टाइम बचाएं और श्रवण कीर्तन करें और यहाँ से निकल जाएं बस। यहाँ पे प्रॉब्लम्स कभी सॉल्व नहीं होंगी, ये इनसॉल्वेबल वर्ड है, इट्स अ मैड वर्ड। यहाँ पे अपनी भक्ति करो, निकल जाओ, जो आना चाहता है आ जाए, जो जाना चाहता है जाए। अगर इस पॉलिसी चलेंगे तो निकल सकते हैं, वरना तो हम यहीं रह जाएंगे दूसरों के चक्कर में, यही होने वाला है। और वैसे भी अगर आप खुद स्वीटनेस एक्सपीरियंस नहीं करोगे तो दूसरों को दे भी नहीं पाओगे। मतलब हम कह रहे हैं कि हम लोगों को भक्ति में ला रहे हैं और उनको हैप्पीनेस दे रहे हैं, तो खुद भी तो एक्सपीरियंस होनी चाहिए वो हैप्पीनेस, तभी तो हम शेयर कर पाएंगे। हमारे में नहीं तो हम क्या शेयर करेंगे दूसरों को। हम ही वो एक्सपीरियंस नहीं कर रहे तो दूसरों को हम अट्रैक्ट कैसे करेंगे। ओके, कम टू अस एंड एक्सपीरियंस इट, हम देंगे आपको, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा था हर डिवोटी की ड्यूटी है प्रेमा भक्ति प्राप्त करना, ये हमारी ड्यूटी है, ऑप्शन नहीं है। एटलीस्ट प्रेम भक्ति की कुछ ग्लिम्स आ जाए तो हम दूसरों से शेयर कर पाएंगे, तो रियल कल्याण है लोगों का। वरना हम इतने सारे लोग लाएंगे और उनसे हम स्टूपिड आइडिया शेयर करेंगे, स्पेकुलेशन शेयर करेंगे, फालतू की ड्राई फिलॉसफी शेयर करेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला, उससे संसार से कोई नहीं निकलता, उससे किसी का कोई फ़ायदा नहीं है। सो बस मैंने ये श्लोक इसलिए डिस्कस किया था क्योंकि अभी कीर्तन हुआ, इट वॉज नाइस। एंड हित करना रसायन कथा, कीर्तन जब हो रहा है तो ऐसा लगना चाहिए बस होता रहे बस, और ट्यून्स अच्छी, थोड़ी ट्यून्स अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज ऐसा नहीं लगता होना चाहिए। ट्यून अच्छी नहीं होगी तो थोड़ा सा फनी है, बट एनीवे दैट्स ओके। ओके, सो दैट्स इट।